हम लोग हर समय सुविधा खोजते हैं। धर्माचरण में सुविधा खोजना ये बहुत बड़ी भूल है। विचारों में दृढ़ता न होने के कारण हमारा सदाचार नष्ट होता है, हमारा धर्माचरण नष्ट होता है, हमारा आहार अशुद्ध होता है, केवल प्रमाद के कारण। हम प्रमाद रहित हो जाएं तो दुनिया के किसी कोने में हमारा प्रारब्ध हमें ले जाए, लेकिन यदि हम प्रमाद रहित हैं तो हमारे जीवन में क्षरण नहीं होगा, हमारे जीवन में कभी कोई अशास्त्रीय कर्म नहीं बनेगा। यदि हम प्रमाद शून्य हैं तो प्रमाद ही मुख्य है। प्रमाद मत करो, सेवा में प्रमाद नहीं। सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। अग्र स्वामी जी के प्रकरण में नाभाजी ने कहा है, अग्र देवाचार्य जी महाराज सेवा में सावधान और सुमिरण में सावधान। पहला दोष है मंदाह अलसाह। किस चीज में आलसी है? भजन साधन में ही आलसी हैं, कथा कीर्तन सत्संग में ही आलसी हैं, भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। कथा हो रही, चलो कथा सुनने चलो। बोले नहीं, आज तो थोड़ा अमुक काम है, कल देखेंगे, कल परसों करते करते। बोले ऐसा है कि अंत में भागवत की सूची सुनाई जाती है, वो सूची अध्याय सुनने से पूरा फल मिल जाता है। वही सुन लेंगे एक अध्याय, फल तो मिल ही जाएगा पूरा। अब उसी समय कोई और प्रपंच लग गया, वो सूची अध्याय भी नहीं सुन पाए, तब फिर बोले कोई बात नहीं, कल भंडारा है, कार्ड आया था, तो अब भंडारा पाने नहीं जाएंगे, प्रसाद पाने नहीं जाएंगे, तो जहां से हमारे न्योता पत्र आया है, पत्रिका आई है, आमंत्रण कार्ड आया है, वो बड़ा बुरा मानेंगे, हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। तो 7 दिन के कथा के लिए तो 1 घंटे का अवकाश नहीं मिला, पर अंतिम दिन के भंडारे के नाम पर अवकाश जरूर मिल गया। इसको कहते हैं राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। सिद्धांतों का इतना बढ़िया उपयोग हम अपने लिए करते हैं, अभी नित्य नियम नहीं। जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री राधे मंदा सुमंद मतयः। सत्संग में, भजन में, सेवा में, स्वाध्याय में, धर्माचरण में प्रमाद, ये पहला दोष है। दूसरा दोष है सुमंद मतयः। मंदमती पागल को कहते हैं, मंद बुद्धि, मंदमती, और सु उपसर्ग और लग गया। इसका मतलब पागल तो नहीं है, तो बड़ा बुद्धिमान, अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, पर अभिनय पागल के जैसा करता है, उसको कहते सुमंदमती। जानबूझ कर धोखा खाना है यह कौन सहूर, आम कहां से खाओगे जब बोते गए बबूर, यारो एक दिन मौत जरूर। सबको पता है
लेकिन इसके बाद भी सुमंद मतयः। तीसरा दोष है, सुमंदमती का अर्थ होता सत्संग से प्राप्त विवेक का अनादर। यदि उसको हम सही अर्थ में कहें तो सत्संग से विवेक प्राप्त होता, बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से प्राप्त विवेक का आदर न करना, यही है मंदमतित्व। तीसरा दोष है मंद भाग्या। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुषों की सन्निधि में पहुंचने के बाद भी हम अपने मन को, हम अपनी चित्त की वृत्ति को भोगों से, शरीर संसार से हटा नहीं पाते, भगवान में लगा नहीं पाते हैं। हम अपने चित्त की मलिनता को दूर नहीं कर पाते, हम अपने आप को सुधार नहीं पाते हैं। यह मंद भाग्य। महाराज जी, ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को अपने जीवन में मिले हैं जिनके संबंध में कम से कम दास को तो ऐसा पूर्ण विश्वास है कि वे जीवन मुक्त महापुरुष थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, आदि आदि अनेक महापुरुष जिनको अपने जीवन में निकट से देखा। पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, हम तो मानते हैं कि सबके सब भगवत प्राप्त महापुरुष थे, लेकिन ऐसे संतों के अत्यंत निकट पहुंचकर भी, उनकी कृपा प्राप्त करके भी हम अपने मन को शरीर संसार से कितना हटा पाए, भोगों से कितना हटा पाए, ठाकुर जी श्री जी के चरणों में कितने अंश में लगा पाए। महत्पुरुषों की सन्निधि प्राप्त करके भी शरीर संसार से वैराग्य न होना, भगवत चरणारविंद में अनुराग न होना, यही है मंद भाग्यत्व। और चौथा दोष है, हमने अनेक प्रकार के उपद्रव पाल रखे हैं, है नहीं, हैं तो वस्तुतः निरुपद्रव, पर जानबूझकर तमाम उपद्रव हमने पाल रखे हैं। बुरे अभ्यास, उपद्रव का अर्थ है बुरे अभ्यास। व्यसन तो है ही, बहुत खाना, बहुत सोना, ये जीवन का सबसे भारी उपद्रव है। बाबा भीमसेन जब गिरे तो महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व में भीमसेन ने पूछा कि दादाजी हमारे लिए भी बता दीजिए कि हम क्यों गिर गए, माने हम आपके साथ स्वर्ग की सीमा तक क्यों नहीं चल पा रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने दोष बताया कि तुम बहुत खाते हो, अपने बल की डींग हाँकते हो, तुम बहुत खाते हो, जो बहुत भोजन करने वाला है उसको शरीर स्वर्ग नहीं मिलता, उसको उत्तम लोक नहीं मिलते। यहां तक महाभारत में लिखा है। हम खाए खाए परेशान हैं, हम सोए सोए परेशान हैं। ब्रह्म वेला में भी हमको नींद आती है। ये सब तमाम प्रकार के उपद्रव, इनसे हम कल्याण से वंचित रह जाते हैं। लेकिन यदि हम भजन में प्रमाद त्याग देवें, जब तक शरीर में होश हवास है
तब तक सेवा में भजन में प्रमाद न करें। शरीर असक्त हो गया तो अगतिक गति है, लेकिन इसके पहले हम अपने स्वधर्म का त्याग न करें। ये यदि हम ठीक से कर लेवें तो मंदमति भी नहीं रह जाएंगे, फिर उत्तम बुद्धि हमारी हो जाएगी, फिर मंद भाग्य भी नहीं रह जाएंगे। महापुरुषों की सन्निधि का पूरा पूरा लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होने लग जाएगा। फिर हमारे जीवन में कोई उपद्रव भी नहीं रह जाएगा, फिर हमारे जीवन के कल्याण में संदेह भी नहीं रह जाएगा।